एक बार फिर राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया है, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के बाद इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि जिसकी जितनी आबादी है क्या उसकी उतनी हिस्सेदारी है भी कि नहीं। सवर्ण लोगों को अब यह सोचना चाहिए कि उनकी गिनती न भाजपा की लिस्ट में है न ही कांग्रेस की लिस्ट में है, तो आखिर उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी भी गिनती हो। ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ट्रोलर राजपूत, ब्राह्मण, बनिया या सवर्ण जाति के कोई भी लोग हों उनको बेरहमी से ट्रोल करते हैं, लेकिन जैसे ही बात ओबीसी समाज की आती है वो चुप हो जाते हैं। जैसे ही बात दलित समाज की आती है उनकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसा क्या हो जाता है कि जब अमित शाह अंबेडकर जी को कुछ बोल देते हैं तो पूरा विपक्ष हंगामा खड़ा कर देता है। मोदी जी को अमित शाह के बचाव में आना पड़ता है, ट्विटर पर थ्रेड लिखना पड़ता है। इसके इतर जब राणा सांगा का अपमान किया जाता है तो मोदी जी मौन रहते हैं, पूरी भाजपा मौन रहती है, पूरा विपक्ष मौन रहता है। इन सारे घटनाक्रम से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी पूछ होगी। जिस प्रकार से फैमिली प्लानिंग के माध्यम से कुछ लोगों के अंदर ये बात भर दी गई कि हम दो हमारे एक और हम दो हमारे दो, ये पूरा नारा एक साजिश के तहत दिया गया था कि कुछ लोगों की आबादी घट जाए और कुछ लोगों की आबादी बढ़ जाए। जिनकी आबादी बढ़ जाए 20 साल बाद हम उनकी बात करेंगे, चाहे सवर्ण जाति की हो या किसी भी जाति की हो। जो हम दो हमारे एक और हम दो हमारे दो की बात करते हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि क्या आप अपनी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह जीना चाहते हैं तो हम दो हमारे एक और हम दो हमारे दो पर टिकिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाली जितनी भी सरकारें हैं सब में आपकी पूछ हो तो हम दो हमारे दो को छोड़िए, हम दो हमारे जितने हों को अपनाइए। तभी आपकी पूछ होगी, तभी आप हलवा भी बनाएंगे और हलवा भी खाएंगे।